नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, सद्गुरुदेव महाराज की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के इस मंगल आरती कार्यक्रम एवं श्रीमद् भागवतम कक्षा में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे श्री वाराह भगवान के विषय में, क्योंकि आज क्या है, वाराह द्वादशी है। तो कल एकादशी थी, भैमी एकादशी, और कल ही हमने वाराह द्वादशी का व्रत भी किया था, सबको पता है। 12 बजे तक निर्जला उपवास था और वो आज के लिए ही था, क्योंकि आज के दिन उपवास नहीं हो सकता, क्योंकि आज हम एकादशी का उपवास जो है वो खोलेंगे, व्रत पालन करेंगे। तो आज हम वाराह भगवान के विषय में चर्चा करेंगे। बोलो वाराह भगवान की जय। तो सबसे पहले कथा शुरू होती है जब ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु और शतरूपा इन दोनों को प्रकट किया और कहा कि आप जाकर जो है इस संसार को आगे बढ़ाओ, ठीक है ना, संतान उत्पत्ति करके। तो ये कथा जो है ये अलग अलग धर्मों में भी अलग अलग तरीके से बताई जाती है। कैसे? जैसे कि आपको पता होगा, शायद आपने सुना हो या कहीं मतलब पढ़ा हो इसके बारे में, या कहीं सुना हो कि जो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी में एक जो है उसमें बताया गया है कि एक जान से दो आगे व्यक्तित्व निकले, जिनको कहते हैं एडम और ईव, ठीक है ना, जो कि हेवन में रहते थे, यानी कि स्वर्ग में। और उसी प्रकार से जो है मुस्लिम धर्म में भी ये बात बताई जाती है कि एक जान से दो आगे जाने निकली, उनको कहा जाता है आदम और हव्वा। वो कहाँ रहते थे? जन्नत में रहते थे, ठीक है ना। इस प्रकार से ये अपने अपने तरीके से उन्होंने आगे इसको वर्णन किया। लेकिन ये घटना जो है ब्रह्मा जी से शुरू होती है। जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की उत्पत्ति के लिए अपने शरीर से ही दो लोगों को प्रकट किया, जिनको कहा जाता है स्वयंभू मनु और शतरूपा। तो उनको भेजा गया कि आप जाओ पृथ्वी पर और संतान उत्पत्ति करो, इस संसार को आगे बढ़ाओ, क्योंकि ये भगवान का आदेश था ब्रह्मा जी को, ठीक है ना। ब्रह्मा जी के पहले भी संतानें हुई, जैसे 4 कुमार, ठीक है ना। 4 कुमार को इतना ज्ञान था कि उन्होंने इस झंझट में पड़ना ठीक नहीं समझा। उन्होंने भगवान की भक्ति को जो है सर्वप्रथम माना और वो इस झमेले से निकल गए। और उसके बाद बहुत सारे जो है ब्रह्मा जी ने, जैसे ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से भगवान शिव प्रकट हुए, ठीक है ना, वो रुदन करते हुए, इसलिए उनका नाम रुद्र हुआ। तो ब्रह्मा जी ने शिव जी को भी आदेश दिया कि क्या आदेश दिया कि इस संसार को जो है आगे बढ़ाओ, उत्पत्ति करो। लेकिन शिव जी ने जब ये सब कार्य संभाला तो उन्होंने सांप, बिच्छू, है ना, और अलग अलग विश्व वाले जो जंतु है, जीव जंतु, भूत प्रेत, इनकी वृद्धि करनी शुरू कर दी, है ना। जब ये बढ़ने लगे तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई अब रुक जाओ, ठीक है ना। तो इसलिए शिव जी को जो है अलग डिपार्टमेंट दे दिया गया, उनको इस प्रलय का यानी विनाश का डिपार्टमेंट सौंप दिया गया। तो इस प्रकार मनु और शतरूपा को जब ये कार्यभार दिया गया
तो उन्होंने जाकर पृथ्वी पर देखा कि पृथ्वी अपने स्थान पर है ही नहीं, पृथ्वी अपने स्थान पर है ही नहीं। वो अपने स्थान से कहीं और चली गई थी। कहाँ चली गई थी? हिरण्यकशिपु, जिसका नरसिंहदेव भगवान ने वध किया, उसका भाई था हिरण्याक्ष। क्या नाम था? हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को अपने स्थान से उठा करके रसातल में, यानी कि समुद्र तल से नीचे, है ना, नीचे वाले लोक में रसातल में जाकर छुपा दिया था। क्यों छुपा दिया था? क्योंकि वो विष्णु भगवान के साथ युद्ध करना चाहता, लड़ना चाहता था। और वो किनकी संतान थी? दिति माता और कश्यप मुनि की संतान थी, जिन्होंने क्या कहते हैं, अनुचित समय में, जो उचित समय नहीं था उस समय में समागम किया था, और जिसके फलस्वरूप 2 संतानें हुई थी, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, जो कि भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानते थे। तो ये जब देखा मनु और शतरूपा ने कि पृथ्वी अपने स्थान पर नहीं है, तब उन्होंने ब्रह्मा जी से जाकर प्रार्थना की कि हम जाएं कहाँ इस संसार की वृद्धि करने के लिए, पृथ्वी तो है ही नहीं अपने स्थान पर। जब ये बात ब्रह्मा जी को पता चली तो ब्रह्मा जी मनु और शतरूपा के साथ जो है, मनु और शतरूपा की प्रार्थना सुनकर जो है कहाँ गए? भगवान विष्णु के पास गए। और भगवान विष्णु के पास जब गए तो उनसे प्रार्थना की तो देखा उन्होंने वहाँ पर भगवान विष्णु भी नहीं है। तब ब्रह्मा जी के नासिका से ऐसा वर्णन आता है, एक पिंड निकला, एक छिद्र, एक छोटा सा, एक अंगूठे के आकार का। तो वो जब निकला तो वो कौन थे? साक्षात वाराह भगवान। बोलो वाराह भगवान की जय। इस प्रकार वाराह भगवान जो है नासिका से प्रकट हुए और धीरे धीरे इस अंगूठे के साइज से बड़े हाथी के रूप के बन गए। बड़ा जैसे हाथी होता विशालकाय, उस आकार के जब बन गए तो बड़ा ही ये सुंदर रूप, और ब्रह्मा जी चकित रह गए कि ये कौन सा रूप भगवान ने धारण कर लिया। असल में भगवान देखिए कोई भी रूप धारण करें, चाहे वो कूर्म अवतार हो, चाहे वो मत्स्य अवतार हो, चाहे कोई भी अवतार हो, भगवान हमेशा भगवान ही रहते हैं। उनके गुणों में कभी कोई कमी नहीं आती। वो जो चाहे वो कर सकते हैं, चाहे वो थोड़े समय के लिए ही क्यों ना आए हों। जैसे नरसिंहदेव भगवान देखिए सर्व समर्थ भगवान हैं। ऐसा नहीं करना है कि सोचना चाहिए कि वो थोड़े समय के लिए आए थे, उनका कार्य इतना ही था, ठीक है ना। वो हर समय अपने गुणों से पूर्ण रहते हैं। और कभी भी ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि अरे सुअर तो, अब देखिए वाराह जो है वो क्या है? असल में सुअर, शूकर भी बोला जाता है, लेकिन वो जंगली सुअर, जैसे 2 दांत होते हैं ना, आपने शायद देखा हो, जंगली सुअर होता है उसके यहाँ पर 2 दांत होते हैं नुकीले नुकीले। तो इस रूप को धारण किया भगवान ने। और ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि सूरज तो निकृष्ट योनि है, ठीक है ना, एक जो है असाधारण सा जीव है, ठीक है ना, निकृष्ट जीव है। लेकिन भगवान जब किसी योनि को धारण करते हैं वो भी बड़े परम पवित्र हो जाती है ना। इस प्रकार भगवान ने शूकर रूप धारण जब किया तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो शूकर होता है, जो सूअर होता है, वो जितनी मर्जी मिट्टी हो, कीचड़ हो, गंदगी हो, उसको देखा ना, सूअर का बहुत बड़ा नाक होता है, और उस नाक से जो है सूंघ के वस्तु को कीचड़ से या फिर मिट्टी से बाहर निकाल सकता है। और दूसरा जो दांत थे भगवान के, है ना, वहाँ पर जो भगवान ने पृथ्वी को स्थापित करना था, उठा कर लाना था। हाथों से नहीं उठा सकता ना सूअर, पहले तो सूंघेगा, फिर जो है वो दांतों के ऊपर रखना था उसको, इसलिए ये रूप भगवान ने धारण किया। जब ये रूप धारण किया भगवान ने तो सभी जय जयकार करने लगे कि अब जो है वारादेव भगवान प्रकट हो गए हैं। तो वारादेव भगवान का जो है स्वरूप इतना सुंदर बताया जाता है कि उनका जो है गोल्डन कलर का उनका स्वरूप था। उनके शरीर पर जो बाल थे, जैसे सूअर के शरीर पर क्या होते हैं? बाल होते हैं। तो वो ऐसे थे जैसे कुशा होती है ना, कुशा का आसन बिछाते हैं, तो गोल्डन कलर की कुशा के समान। तो कुशा परम पवित्र होती है। और उनके शरीर पर सोने की ज्वेलरी थी। अब देखिए सूअर के शरीर पर ज्वेलरी तो कभी देखी नहीं होगी किसी ने, लेकिन ये भगवान क्या है? दिव्य है। ये किसी भी स्वरूप में आए तो ये दिव्य ही रहते हैं, ठीक है। गोल्डन कलर की ज्वेलरी, और ऊपर से जब भगवान ने, अब जो रसातल है वो नीचे है, तो समुद्र के जरिए भगवान नीचे गए। तो जब भगवान ने समुद्र में छलांग लगाई, कूद कर जो है भगवान समुद्र में छलांग लगाई भगवान ने, तो ऐसा माना जाता है कि समुद्र 2 हिस्सों में बट गया हो, समुद्र को किसी ने चीर दिया हो। इस प्रकार से लहरें उठी ऊंची ऊंची जो आकाश को छूने लगी। भगवान का विशाल काय स्वरूप था और भगवान का सारा शरीर भीग गया। और जैसे भगवान ने छटका उस जल को, तो सब ऐसा वैष्णवगण बताते हैं कि सभी उसको अपने अपने, जैसे ब्रह्मा जी अपने कमंडल में उसको भरने लग गए। क्यों? क्योंकि वो साक्षात क्या था?
गंगा जल। क्योंकि भगवान जब किसी जल को स्पर्श कर लेते हैं, भगवान के चरणों से या शरीर से कोई जल स्पर्श हो जाता है तो वो साधारण नहीं रहता, वो क्या बन जाता है? गंगा जल बन जाता है। तो इस प्रकार से भगवान गए और अपने नासिका के द्वारा सूंघ कर पृथ्वी को जब ढूंढ लिया, उसको अपने दोनों जो दांत थे उसके ऊपर स्थापित करके बाहर की तरफ आने लगे। तो ये सूचना जो है वहाँ पर जो उन्होंने दैत्य तैनात किए थे पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, पृथ्वी को कोई ले ना जाए निकाल करके, किसने? हिरण्याक्ष ने। तो ये सूचना जब हिरण्याक्ष को दी कि कोई विशाल का सुअर आया और पृथ्वी को लेकर वो चला जा रहा है ऊपर आकाश की ओर, तब ये हिरण्याक्ष जो था ये भागता हुआ आया, और भागता हुआ आया तब उसने भगवान को युद्ध के लिए ललकारा। क्या पहले तो वो हंसने लगा, क्योंकि वो समझ गया था कि ये कार्य जो है वो साधारण व्यक्ति तो कर ही नहीं सकता, तो ये साक्षात कौन है? विष्णु ही है। तो उसने कहा, अरे विष्णु, ये कौन सा रूप धारण कर लिया तुमने मेरे डर के मारे? तो भगवान ने उसको कोई उत्तर नहीं दिया। तब उसने अपनी गदा उठाई और भगवान पर जोर से प्रहार किया। तो भगवान दिखे जो है उसके साथ युद्ध कर रहे हैं अब, और ऐसा कहा जाता है कि भगवान की ओर जब उसने प्रहार किया तो भगवान के हाथ से तब गदा छूट गई और नीचे गिर गई। तो ये दृश्य जब देवताओं ने देखा तो देवताओं के जो कलेजे धक धक करने लगे कि ये क्या हो रहा है। बड़ा विशालकाय और बड़ा भीषण युद्ध हुआ वहाँ पर हिरण्याक्ष और भगवान के बीच। कभी भगवान धीमे पड़ जाते, कभी भगवान निडाल हो जाते, तो कभी हिरण्याक्ष को परास्त कर देते। इस प्रकार से काफ़ी देर तक वो युद्ध जो है चलता रहा। तब जो है जो हिरण्याक्ष है उसको भगवान ने जोर से एक थप्पड़ मारा, और ऐसा जो है भयंकर थप्पड़ मारा कि शास्त्रों में वर्णन आता है कि उसका दिमाग फट गया और रक्त ही रक्त फैल गया इधर उधर। तो इस प्रकार से जो है भगवान ने हिरण्याक्ष को संहार दिया और पृथ्वी माता को वापस जो है स्थापित कर दिया। तो पृथ्वी माता जो है और कोई नहीं, जो है वारादेव भगवान की और विष्णु भगवान की क्या है? धर्म पत्नी, ठीक है ना, भार्या है। तो इस प्रकार भगवान ने जो है भगवान ने धारण किया था पृथ्वी माता को, और इस प्रकार से कहा जाता है कि बाद में संतान उत्पन्न हुई, है ना, जिसका नाम क्या है? नाम पता है किसी को? एक दैत्य उत्पन्न हुआ, भगवान का ही पुत्र था वो, नरकासुर, ठीक है ना। इस प्रकार से उत्पन्न हुआ। तो ये वारादेव भगवान की कथा है, और आज के दिन वारादेव भगवान जो है प्रकट हुए। और वारादेव भगवान को जो है बड़े सारे लोग जो है आज भी साउथ इंडिया में आप जाइए, वहाँ पर बड़े बड़े विशालकाय मंदिर हैं जहाँ पर वारादेव भगवान की क्या होती है? पूजा होती है, अर्चना होती है। बड़े बड़े विशालकाय मंदिर हैं। यहाँ पर भी आपके अमृतसर में भी एक मंदिर है, शायद किसी को पता हो, ये क्या कहते हैं, हिंदू कॉलेज के सामने एक रास्ता जाता है, हाँ जी, हाँ, कटरा दुल्लो में एक मंदिर है बड़ा पुराना, हाँ, बंद कर दिया। वहाँ पे काले रंग की शिला है से बने हुए भगवान का स्वरूप मैंने कई बार दर्शन किए हैं, लेकिन अब उन्होंने वो बंद कर दिया, शायद किसी के घर में है, प्राइवेट है, लेकिन बड़ा प्राचीन पुराना है। तो वहाँ पर दर्शन किए हुए हैं। तो मेरे ख्याल से और कोई तो है नहीं मंदिर महाराज भगवान का अमृतसर में, एकमात्र वही मंदिर है। हाँ, मोस्टली साउथ में ही है। तो आज के दिन जो है 12 के दिन भगवान प्रकट हुए थे, और भगवान ने पृथ्वी माता का उद्धार किया। और जो है इस प्रकार भगवान समय समय पर अवतार लेते रहते हैं, और भक्तों के उद्धार के लिए, और क्या कहते हैं, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए और उद्धार करने के लिए, राक्षसों को संहारने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। जैसे नरसिंह भगवान प्रकट हुए, उन्होंने दूसरे भाई का उद्धार किया। और ये दोनों भाई और कोई नहीं, भगवान के ही क्या है भगवान के द्वारपाल हैं, जिनको ये श्राप मिला था कि आप जो है 3 बार जो है जन्म लेंगे और तीनों बार क्या बनेंगे? असुर बनेंगे। जब ब्रह्मा जी के पुत्र 4 कुमार भगवान से मिलने, अब देखिए भगवान के परम भक्त थे, जो 4 कुमार थे ब्रह्मा जी के पुत्र, जिसे कुमार संप्रदाय शुरू हुआ, ठीक है ना। तो वो क्या थे? वो चारों जो है दर्शन करने जा रहे थे विष्णु जी के वैकुंठ धाम में, भगवान के धाम में। तो वैकुंठ धाम में जब जाते हैं तो उसके 7 द्वार हैं। कितने? 7 द्वार। जो पहले 6 द्वार ये लांग गए, और जब 7वां द्वार आया वहां पर जय विजय नाम के 2 द्वारपाल थे, जिन्होंने इन चारों को रोक दिया। देखिए ये चारों जो क्या थे?
थे तो बड़े तपी, बड़े तपस्या करते थे। इन्होंने अपने आयु को कंट्रोल में कर लिया था। आयु को कैसे कंट्रोल में कर लिया था? थे तो ये काफ़ी बड़े, लेकिन हमेशा 5 साल से ऊपर नहीं लगते थे और कुछ नहीं पहनते थे, वस्त्र इत्यादि छोटे छोटे जैसे बालक होते हैं ना वैसे लगते थे। तो इनको देखकर 4 कुमारों ने इनको रोक दिया। तो 4 कुमारों को जब रोक दिया जय विजय ने, तो 4 कुमारों ने उनको श्राप दिया कि तुम इस वैकुंठ में रहने के लायक नहीं हो। तुम्हें देखकर पता चल जाना चाहिए कि कौन आ रहा है, किसको रोकना चाहिए, किसको नहीं रोकना चाहिए। तो तुमने ये गलत किया। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम जो है क्या बन जाओ, राक्षस बन जाओ, और तुम 3 बार राक्षस बन के पैदा होगे। तो ये जो क्या कहते हैं सतयुग में जो है ये क्या बनकर आए? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। उसके बाद त्रेता में ये क्या बनकर आए? कुंभकर्ण और रावण, ठीक है ना। और द्वापर में क्या बनकर आए? दंतवक्र और शिशुपाल, ठीक है ना। और 3 बार इनको भगवान के हाथों ही मरने का अवसर मिला, क्योंकि भगवान का भी देखिए उनको श्राप मिला। ऐसे ही नहीं कोई भगवान के पार्षदों को या भगवान के सेवकों को श्राप दे सकता। श्राप भी तभी मिलता है जब भगवान की इच्छा हो। कोई कार्य भगवान की इच्छा के बिना हो ही नहीं सकता। तो भगवान की इच्छा थी क्या करने की, कि मैं फाइट करूं अब किसी से। बड़ा टाइम हो गया, मैंने अपने धाम में बैठा बैठा रेस्ट कर रहा हूं, अब थोड़ा शरीर को हिलाना चाहिए, तो अब फाइट करनी चाहिए किसी से मेरे को। लेकिन फाइट किससे करूं, ठीक है ना। हमारा भी कई बार होता है ना, ऐसे इच्छा होती है कि ठीक है आप बड़े शांत रह लिए, अब कोई मेरे को कुछ बोले तो मैं उससे फाइट कर लूँ, लड़ाई करूँ, झगड़ा करूँ। तो भगवान की भी इच्छा होती है। भगवान वीर रस का आनंद लेने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा चलो भाई अब इनको श्राप दिया जाए, तो ये इनसे थोड़ा लड़ूंगा तो थोड़ा एक्सरसाइज हो जाएगी। ऐसे नहीं। अब देखिए वारा देव को जब उन्होंने प्रहार किया गदा से, तो भगवान के हाथ से गदा छूट गई। तो भगवान आनंद लेते हैं, चलो तो एक बार तुम मारो फिर एक बार मैं मारता हूँ। कई बार छोटे बच्चे होते हैं ना, फाइटिंग खेलते हैं, वो कहते हैं जब तुम मुझे मारो फिर मैं तुम्हें उठा के पटक दूंगा, फिर तुम मुझे उठा के पटक देना। रेसलिंग खेलते। इसी प्रकार भगवान का भी जब मन होता है ना वीर रस का आनंद लेने के लिए, किसी से लड़ूं मैं, कोई है नहीं मेरी टक्कर का, तो वो अपने पार्षदों को ही खड़ा कर देते, जाओ तुम ही आ जाओ, और श्राप दिलवा देते हैं अपने भक्तों से, ठीक है ना। तो इस प्रकार भगवान बड़ा हर चीज़ का आनंद लेते हैं। असल में जो है एंजॉयर, वो असली एंजॉयर भगवान ही है। हम तो बस ऐसे ही बस उनकी सेवा करने के लिए आए हैं संसार में। तो इस प्रकार से जो है वारादेव भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया असल में, और क्या कहते हैं पृथ्वी माता का भी उद्धार किया, तो जो उनकी भार्या ही हैं। तो आज के दिन भगवान प्रकट हुए थे, और जयदेव गोस्वामी द्वारा दशावतार स्तोत्र लिखा गया है, जिसमें 10 अवतारों के विषय में, जिसमें से हम एक रोज ही बोलते हैं। कौन सा? तब कर कमल वरे, जैसे बोलते हैं ना नरसिंह भगवान की प्रार्थना जिसको बोलते हैं। तो इसी प्रकार ये है, बोलने का प्रयास करेंगे हम, क्योंकि आज के दिन इसको पढ़ना चाहिए। वसति दशन शिखरे धरनी तब लगना, शशिनी कमल कलेव निमग्ना, केशव धृता शूकर रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वसति दशन शिखरे धरनी तब लगना, शशिनी कमल कलेव निमग्ना। बोलिए। केशव धृता शूकर रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय वाराह देव, वाराह देव, वाराह देव, जय वाराह देव, जय वाराह देव। जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, गुरुदेव, गुरुदेव, जय जय प्रभुपाद। बोलो वाराहदेव भगवान की
तो इस प्रकार से वाराह भगवान ने जो है युद्ध में हिरण्याक्ष को मारा और पृथ्वी का उद्धार किया। तो आज के दिन इनको बारंबार प्रणाम करना चाहिए और जो है इस जो है हम इसको गा सकते हैं। दशावतार स्तोत्र में इसका वर्णन है जो हमने अभी गाया। तो आज के दिन इतना ही। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। बोलो वाराहदेव भगवान की, बोलो वाराह द्वादशी की। तो एकादशी का जो पारण समय है वो 7:07 से 10:51 तक रहेगा। तो इस बीच सब जो है पारण करें, क्योंकि व्रत आज है नहीं और कल व्रत रहेगा। कल क्या है? नित्यानंद त्रयोदशी। कल बहुत ही बड़ा दिवस है। तो ऐसा वर्णन है जैसे हम जन्माष्टमी मनाते हैं, गौर पूर्णिमा मनाते हैं, राधाष्टमी मनाते हैं, उसी उत्साह और उसी प्रेम के साथ हमें नित्यानंद त्रयोदशी भी मनानी चाहिए, क्योंकि नित्यानंद भगवान और कोई नहीं, साक्षात बलराम जी हैं। ठीक है ना। तो बलराम जी के बिना कृष्ण नहीं मिलते। उसी प्रकार कलयुग में नित्यानंद भगवान को प्रसन्न किए बिना हमें गौरांग महाप्रभु नहीं मिलते। और कलयुग के भगवान जो है नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु हैं, क्योंकि ये बहुत ही दयालु हैं। क्योंकि हमारी अप्रोच नहीं है कि हम भगवान कृष्ण तक सीधा पहुंच जाए या श्रीमती राधा रानी तक पहुंच पाएँ, इतना हमारी हैसियत नहीं, औकात नहीं। लेकिन हम अगर नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न कर दें, क्योंकि उनको तो जगाई मदाई ने भी प्रसन्न कर दिया था, है ना। तो हम भी कलयुग में जगाई मदाई की तरह ही हैं। ठीक है ना। और इस तरह अगर हम भगवान को प्रसन्न कर दें किसी तरीके से, नित्यानंद प्रभु को, तो वो हमारी अप्रोच जो है चैतन्य महाप्रभु को लगा सकते हैं। क्योंकि जगाई मदाई की भी किसने सिफारिश की थी? नित्यानंद प्रभु। हालांकि नित्यानंद प्रभु को उन्होंने पूजा नहीं था, क्या किया था? मारा था। तो मार खाए प्रेम दे, ऐसे भगवान है ये नित्यानंद प्रभु। मार भी खाई और प्रेम भी दे डाला। ठीक है ना। और अपना प्रेम तो दिया ही दिया, साथ में महाप्रभु का भी प्रेम दिलवा दिया। तो ऐसे दिव्य हैं नित्यानंद प्रभु। तो कल इनके विषय में हम चर्चा करेंगे और कल व्रत भी रखेंगे। कल पूरा दिन का उपवास रहेगा। ठीक है ना। क्योंकि ये फर्स्ट एक्सपेंशन है, विष्णु तत्व ही हैं, बलराम जी हैं। तो इसलिए कल पूरा दिन उपवास रखिए निर्जला और नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त कीजिए। कितने बजे? 6 बजे से लेकर 9 बजे तक अभिषेक होगा, अभिषेक संपन्न होगा प्रसाद। हाँ जी। कैलेंडर में 12 बजे तक लिखा हुआ है निर्जला, और उसके बाद फलाहार टिल नून। टिल नून। हाँ, वो टिल नून जो